प्रदेश में काऊ टैक्स को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गर्मा गर्मी का माहौल है। गृह मंत्री का कहना है कि काऊ टैक्स पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने काऊ टैक्स पर मोर्चा खोल दिया है। देखें ये रिपोर्ट। प्रदेश में शिवराज सरकार ने गो कैबिनेट का गठन कर पहली बैठक भी कर ली, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ ही कुछ निर्णय भी लिए गए। इसके अंतर्गत काऊ टैक्स को लेकर राजनीति गहराने लगी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यहां तक कह दिया है कि काऊ टैक्स का जो पैसा आएगा उसका उपयोग दूसरे स्थान पर खर्च करेगी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में काऊ टैक्स लगाने की अटकलों पर कहा है कि गौ माता पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। काऊ टैक्स पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। गृह मंत्री मिश्रा का कहना है कि लोगों ने शब्दों का चयन ठीक नहीं किया है। वहीं 6 माह में 24 बाघों की मौत पर भी चिंता जताई है। गाय पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं, शब्द का चयन ठीक नहीं है। लोग हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में गौग्रास की एक परंपरा है। प्रकृति की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस तरह की है कि घर में अगर पहली रोटी बनती है तो गाय की बनती है और आखिरी रोटी जो बनती है वो कुकर की बनती है, डॉग की बनती है, कुत्ते की बनती है। आज भी हमारे यहाँ देश की बड़ी आबादी इस परंपरा का निर्वहन करती है, वो गौग्रास कहलाता है। हमारे हर धार्मिक कार्यक्रम में तो ऐसी अगर परंपरा का निर्वहन, अभी कोई उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में बढ़ने के लिए विचार करने की बात कही है। पर मेरी मान्यता है कि हमारी ये परंपरा है, इसलिए ये वाली बात गाय के ऊपर कहना ठीक नहीं। किस कारण से मरे, क्यों मरे, इसका अभी मुझे पूरा अध्ययन बाघ के बारे में नहीं किया है, पर मौत कोई भी हो चिंता की बात तो रहती है। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार का गो कैबिनेट एक सगुफा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीधे 1000 गौशाला बनाई है। सरकार जंगल में न बाघ की हिफाजत कर पा रही है और न शहर में लोगों की। देखिए, गो कैबिनेट ही इनका एक सगुफा था, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी सरकार का। आपने 15 साल में तो गौ माता के लिए कुछ किया नहीं, 7 महीने में कुछ किया नहीं। आज बहुत से इशू हैं आज मध्य प्रदेश के सामने। कोविड-19 के बड़े बड़े मसले चल रहे हैं, भोपाल, इंदौर सब जगह फैल रहे हैं, कर्फ्यू लगे हुए हैं, काम धंधे लोगों के ठप हो गए। इसकी बात तो कर नहीं रहे आप। आपने गौ माता के मामले में वहाँ आगर में 10 से ज़्यादा गौ माता की जान चली गई। डॉक्टर्स है नहीं उनको ट्रीट करने के लिए, सड़कों में बैठी रही। इसके लिए आपको कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएँ बनाई और गौशालाएँ बना के 3 रुपये जो होता था दान उसका चारे का, उसको 20 रुपये किया। आपने 20 से उठा के उसको 1.5 रुपये कर दिया और कम कर दिया। तो ये कहाँ से गौ सेवा हो रही है इसमें? और दूसरा, इनका कुल मिला के टारगेट ये है कि टैक्स लगाना। डीजल पेट्रोल के भाव दुनिया में कम हुए, इनने कम नहीं किए, बढ़ा दिए। उस पर सेल लगा दिया डीजल पेट्रोल पे। लोगों से कि जेब से पैसे कैसे निकालना, ये काम इस सरकार का चल रहा है। और इसमें कुछ करेंगे नहीं, कह रहे हैं अनुसंधान करेंगे। अरे भाई, अनुसंधान करोगे तो इसमें इतना अनुसंधान हुआ है भगवान कृष्ण के ज़माने से कि गोबर से कंडे भी बनते थे, गोबर को लीपते थे भी गाँव में, घरों को गौमूत्र का भी उपयोग करते थे। हर चीज़ का उपयोग होता था, दूध का उपयोग जो जिसको कहा जाता है कि अमृत है, ये सब हो रहा है, अनुसंधान है। आप एक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि टैक्स लगाना कहीं से भी उचित है। टाइगर स्टेट जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में नंबर 1 पे आया था हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश, अब ये जंगल में शेर को भी नहीं बचा पा रहे हैं। और 6 महीने में 24 टाइगर्स की जान चली गई। निश्चित तौर पर हम नीचे चले जाएंगे टाइगर स्टेट के मामले। न तो ये शहरों को संभाल पा रहे हैं, न जंगल को संभाल पा रहे हैं। केवल जंगल राज स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6-7 महीने।
देखा जाए काऊ टैक्स को लेकर एक बार फिर राजनेताओं में रस्साकसी का माहौल बनने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ भोपाल।